Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Pinnacle Institute. एक्चुअली आज हम लोग हमारी बुक डिस्कस करने वाले हैं. हमारी बुक इन द सेंस जो हमारी ये है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैथ्स की. हम इस बुक को आज डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हमें 3000 TCS MCQ यानी कि हमें 3000 MCQ दे रखे हैं. ठीक है, MCQ कौन से हैं ये जो लास्ट 3 या 4 साल में एक्चुअली शायद इसमें इसके 18 से दे रखे हैं 2018 तक के, यानी कि 4 साल के जो TCS ने दिल्ली पुलिस से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं, चाहे उसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, दिल्ली पुलिस MTS का हो, या फिर इसके अलावा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का हो, दिल्ली पुलिस SI के, तो सारे क्वेश्चंस इसके अंदर हमें मिलेंगे. ठीक है, ये बुक हमें इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है और हिंदी मीडियम में भी. जिसको इंग्लिश में समझ में आता हो अपनी इंग्लिश मीडियम में परचेज कर लेना, जिसको हिंदी में आता हो अपनी हिंदी मीडियम में. इस बुक की सबसे अच्छी बात ये भी है कि जैसे इसमें अलग अलग बुक हैं. आपको इंग्लिश मीडियम की अलग से बुक मिलेगी, हिंदी मीडियम की अलग से बुक मिलेगी. नॉर्मली क्या होता है, बुक्स जो होती हैं वो दोनों बाइलिंगुअल रहती हैं. जैसे कि मान लो एक इतनी सारी मोटी सारी बुक है, उसमें दोनों में रहती हैं. तो इस वजह से क्या होता है, वो इतनी मोटी सारी बुक हो जाती है, उसको देख के ही मन नहीं करता इंसान को पढ़ने का. स्टार्टिंग में तो पढ़ेंगे 3-4 दिन, नई नई बुक लेके आए हैं, लेकिन उसके बाद नहीं मन करता. क्यों मन नहीं करता? क्योंकि वो होती इतनी मोटी है. आधा इंसान डिप्रेशन में, आधा नेगेटिविटी तो उसके अंदर यही आ जाती है कि बुक इतनी मोटी है, कौन पढ़ेगा इसको. ठीक है, और एक्चुअल में होती नहीं है वो मोटी, वो हमें बस लगती है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, एक लाइन का एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसको इंग्लिश में भी लिख रखा है, उसको हिंदी में भी लिख रखा होता है. तो जिसकी वजह से वो एक एक लाइन जुड़ जुड़ के वो बुक एक्चुअल में मोटी हो जाती है. तो वो चीज़ आपको यहाँ पिनैकल की जो बुक है हमारी, इसमें देखने को नहीं मिलेगी. यहाँ पे आपको इंग्लिश की अलग से मिलेगी, हिंदी की अलग से मिलेगी. तो आज एक्चुअली हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि बुक में क्या है, इसके इंडेक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, आपको क्या चीज़ हैं जो बाकी बुक से अलग देखने को मिलेंगी, इसमें हम कैसे पढ़ेंगे, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, किन पे कम ध्यान देना है. इस टाइप की जो बातें रहती हैं कि रेशो भी तो रहता है ना चैप्टर्स का, कि कौन से चैप्टर को हमें कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना, ये भी तो डिपेंड करता है ना. प्लानिंग जो बनाते हैं हम पढ़ने के लिए, वो सबसे मेन तो इसी पे रहता है कि किस चीज़ को, किस सब्जेक्ट को, और उस सब्जेक्ट में भी किस टॉपिक को हमें कितना टाइम देना है. तो वो सारी बातें हम एक बार इसके अंदर डिस्कस करते हैं. देखो, सबसे पहले इसके अंदर हमें दे रखा है टॉपिक, इंडेक्स में है नंबर सिस्टम. एक बार मैं बता देती हूँ कि इंडेक्स है कैसे इसका, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे. जैसे देखो, सबसे पहला टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम का. नंबर सिस्टम के अंदर आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले इसमें गिवन है कॉन्सेप्ट. सबसे पहले आपको इसके अंदर कॉन्सेप्ट है. कॉन्सेप्ट किसके हैं? नंबर सिस्टम के. नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे इसमें पेज नंबर 1 से 3. मैम आप पेज नंबर क्यों बता रहे हो? पेज नंबर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखो, पेज नंबर 1 से 3 ऐसे नहीं है कि कॉन्सेप्ट के नाम पे पूरी पूरी बुक छाप रखी है कि 3-4 पेज इसके कॉन्सेप्ट के ही हैं. ठीक है, एक होता है ऐसे भाई, एक पेज पढ़ लिया, ठीक है, कॉन्सेप्ट का पढ़ लेंगे पूरा, दूसरे पे आए धीरे धीरे डिमोटिवेट होना स्टार्ट होते हैं. जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तब चीज़ें इंटरेस्टिंग बनना स्टार्ट होती हैं. आप 2 दिन तक कॉन्सेप्ट पढ़ते रहो, कुछ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करोगे तब आपको इंटरेस्टिंग लगने लगती हैं चीज़ें. तो इसलिए इसको ऐसे भी नहीं है कि कॉन्सेप्ट पूरा भर भर के दे रखा है. जितना सफिशिएंट है उतने कॉन्सेप्ट्स आपको इसमें सारे मिलेंगे. ठीक है, तो आपको इसमें सबसे पहले मिलेंगे कोई भी, ये जैसे नंबर सिस्टम है ऐसे हर चैप्टर का दे रखा है. सबसे पहले उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो मिलेंगे आपको सबसे शॉर्ट उसमें. उसके बाद मिलता है आपको दिल्ली पुलिस SI 2022. मैंने बताया था ना बुक स्टार्टिंग में, वीडियो की स्टार्टिंग में, कि आपको दिल्ली पुलिस SI कांस्टेबल, GD कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इसके अलावा MTS, तो सारे इसके अंदर दे रखे हैं. सबसे पहले आपको मिलेगा दिल्ली पुलिस SI का. उसके बाद दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो 2022 का हुआ है, GD कांस्टेबल 2021, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020, और यहाँ से दिल्ली पुलिस MTS 2028, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2027. तो आपको एक टॉपिक से इतने सारे पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस देखने को मिले. ठीक है, इसके अलावा देखो, इस बुक की एक और अच्छी बात ये भी है, जैसे SI के अंदर कितने क्वेश्चंस पूछ रखे हैं नंबर सिस्टम के टॉपिक से, वो चीज़ भी आपको अलग से मेंशन कर रखी है. कितने मिलेंगे आपको? 27 क्वेश्चन. ऐसे ही आपको ये जो है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल से कितने देखने को मिलेंगे? 16 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. ऐसे ही हमारा आता है GD कांस्टेबल के 20 क्वेश्चंस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 38, दिल्ली पुलिस MTS के 19, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के यहाँ से
ठीक है। तो आप यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख के ये पता लगा सकते हो कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है हमारे हिसाब से इन द सेंस हमारे पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने टिग्नो उठा ली, टिग्नोमेट्री टॉपिक होता है ना मैथ्स का, एडवांस मैथ में आता है, मान लो मैंने वो टॉपिक उठा लिया। ठीक है, मैं उठा रही हूँ, पूरा पढ़ रही हूँ मैं उसको सीजीएल के लेवल का, पता चले हमारे दिल्ली पुलिस में इतने उससे क्वेश्चंस आते ही नहीं है, तो वो फ़ायदा नहीं है, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो उस चीज़ को ना हो, उस टाइप से कोई चीज़ें ना हो, तो इसलिए सारा दे रखा है। आप पढ़ने से पहले एक बार ये देखो कि उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी है, उस टॉपिक के क्वेश्चन कितने आए हुए हैं, उसके हिसाब से अपना टॉपिक चूज़ करो कि मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, पहले मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, पहले से इन द सेंस कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले पढ़ो। देखो मान लो आपके पास टॉपिक वही लिमिटेड है, ठीक है, आपके पास एक टॉपिक है जिसमें से आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास 98% है कि इसमें से 98% कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, एक तरफ आपके पास किसी क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी 15 से 20% है। ठीक है, टाइम उतना ही लगना है दोनों चैप्टर्स में, आपको वो चैप्टर करने में भी 2 घंटे लगेंगे, आपको वो चैप्टर करने में भी 2 घंटे लगेंगे। तो वहाँ पे हमें ये चीज़ें हेल्प करती हैं कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है ये देखना पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ ये चीज़ें हेल्प करेंगी। जैसे स्कूल में नहीं होता था पास होने जितना पढ़ा दो, पास होने जितना मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल जाती हैं वहाँ से कि इन में से तो पक्का आएगा ही आएगा, तो वो चीज़ें तो अपनी करके पहले ही साइड में रखो ना। बच के मान लो 4 से 5 टॉपिक की, इन 4-5 में से कोई 1-2 क्वेश्चन आने, उन 4-5 को लास्ट के लिए रख लो। तो ऐसे अपने सिलेबस को अपने हिसाब से इसको डिवाइड करना होता है कि मुझे पहले क्या पढ़ना है, फिर मुझे क्या पढ़ना है। तो खुद के हिसाब से जितना आप पढ़ सकते हैं, जितनी आपकी कंसिस्टेंसी है, उसके हिसाब से अपना सिलेबस अपनी प्लानिंग करो। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम देखो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर ऐसे ही एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, इसमें भी सेम आपको प्रोसेस मिलेगा जैसे अभी तक था ना नंबर सिस्टम का बताया था, सेम चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट भी ऐसे नहीं कि लंबे चौड़े पूरा पेज भर के दे रखे हैं, एक पेज के आपको जस्ट कॉन्सेप्ट मिलेंगे। लेकिन ये नहीं है कि कॉन्सेप्ट एक पेज का है तो इसलिए कॉन्सेप्ट बताई नहीं रखे, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट है सारे कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर। मैं कह रही हूँ बुक आपके लिए सफिशियंट है, अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो और मैथ्स की ये वाली बुक कर रहे हो आपके लिए सफिशियंट है। लेकिन ये नहीं है कि तैयारी के नाम पे हाँ 50 क्वेश्चन लगा लिए, किसी चैप्टर के 30 क्वेश्चन लगा लिए, किसी के 80 लगा लिए, क्वेश्चन जितने आपको सारे लगाने। ठीक है, इसमें फिर आपको मिल जाएगा जैसे इसमें दिल्ली पुलिस एसआई के, फिर हेड कांस्टेबल के, जीडी कांस्टेबल के, यहाँ से कांस्टेबल के, एमटीएस के, दिल्ली पुलिस के। उसके बाद आपको मिलेगी यहाँ से आंसर की के बाद आपको मिलेंगे सॉल्यूशंस क्या है मैम, आगे क्वेश्चंस है, फिर आंसर की। आपको पीछे पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन दे रखा है हर चैप्टर का, इनफैक्ट हर क्वेश्चन का। 3000 क्वेश्चन है ना, तो आप ये मानो 3000 क्वेश्चंस का आपको पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन दे रखा है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो उसके लिए वो अलग है। क्वेश्चंस जो है जितने भी सबके सॉल्यूशन दे रखे हैं, उसके अलावा हम लोग आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता है, आप हमसे तो पढ़ ही रहे हैं, उसके अलावा आप बुक से भी पढ़ रहे हैं, तो आप वहाँ पीछे से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हमें गिवन है सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन में क्या गिवन है, ओके, सिंप्लीफिकेशन में भी ऐसे ही क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो ये सारे टॉपिक हैं, आप देखो जैसे ये है ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक दे रखा है हमें। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के अंदर क्या है, अगर हम दिल्ली पुलिस अगर हम दिल्ली पुलिस एसआई की तैयारी करते हैं, यहाँ पे दिल्ली पुलिस एसआई की तैयारी करते हैं तो हमें यह देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे 35 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, तो यहाँ पे देखो आप कांस्टेबल के लिए क्वेश्चंस नहीं दे रखे हैं, यानी कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, नहीं मतलब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आते इन द सेंस कि कम आते हैं, या तो आते ही नहीं, आते हैं तो फिर ना के बराबर आते। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग में बोल नहीं रही थी, वो इस टाइप की चीज़ें समझाने की कोशिश कर रही थी। जैसे टिग्नो है, मान लो आपने दूसरे नंबर पे टिग्नो ही स्टार्ट कर दी, ठीक है, तो आप लॉस में जा रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऐसे मान लो 2 टॉपिक और निकल आए नीचे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब जो अरिथमेटिक मैथ्स की जान है, जो ये 8-9 ये ज़्यादा नहीं है, 8-9 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से भर के क्वेश्चंस आते हैं,
आपने वो टॉपिक क्लियर करो, अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, उसके बाद इन टॉपिक्स पे जाना जहाँ पे डर लगता है, जिनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो टॉपिक, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको लास्ट में करें। नेक्स्ट जैसे मेंशुरेशन है, मेंसुरेशन से भी आपको यहाँ से मिल जाते हैं। एडवांस का एक टॉपिक है मेंसुरेशन, जिसमें हमें एरिया और ये सब मिलते हैं, एरिया वॉल्यूम निकालना, क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वो सब चीज़ें इसमें। एडवांस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंसुरेशन, जहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब अगर हम एडवांस मैथ्स की बात करें तो उनमें ऐसा टॉपिक जहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं उसको हम मेंसुरेशन बोल सकते हैं। इसके अलावा देखते हैं ज्योमेट्री। इससे भी देखो जैसे एक ही क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, एमटीएस से 2 ही क्वेश्चन आ रखे हैं, दिल्ली पुलिस, एसआई और इनमें आ रखे हैं। एलजेब्रा हो गया, इसमें भी इस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इसके 2 ही टॉपिक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, ये टॉपिक बता रही हूँ मैं, जहाँ से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम सबसे पहले इनको उठा के बैठे। सबसे पहले कौन से टॉपिक करने हैं हमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट कौन कौन से, जैसे मैं बता भी देती हूँ। इसका देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। कोई पेपर ऐसा होगा जहाँ से छूटते होंगे, अदरवाइज आते हैं। देखो एक्चुअली ना, अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, अगर आप अपना एसआई या उसकी देख रहे हो, तो आप करो बुक, पूरी बुक करो। अगर आप अपना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के सितंबर में जो एक वैकेंसीज आने वाली है उनकी तैयारी कर रहे हो, तो आपको सब, वैसे तो सारे ही क्वेश्चंस करने हैं, सब पे ध्यान देना, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस किस पे रखना है आपको, एसएससी जीडी कांस्टेबल, जीडी कांस्टेबल का, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस एमटीएस, दिल्ली पुलिस, ये 4 तो हैं, ये तो आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे फोकस करना है। उसके बाद आप इन 2 को भी उठा सकते हो। मना नहीं कर रही मैं, ना ही मैं ये कह रही कि नहीं करने आपको, लेकिन ज़्यादा आपको प्रेफरेंस इस पर देनी है। पहले आपको अपने ये टॉपिक तैयार करने हैं, ये सब क्वेश्चन लगाने हैं, उसके बाद आप ये लगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्टार मार्क कर रही हूँ जो जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट। क्या दिक्कत हो रही है, स्टार, इसमें स्टार में जा क्यों नहीं रहा? देखो इसको स्टार कर दूं। इसके अलावा पार्टनरशिप, इससे भी इतने नहीं आते। आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ठीक है, इतने क्वेश्चंस नहीं आते यहाँ से। मिक्सचर एंड एलिगेशन भी ओके ओके है, आ भी जाते हैं, नहीं भी आ जाते हैं, लेकिन ये है, इसको जो मीडियम वाले टॉपिक नहीं होते, एक तो होते हैं जिनसे बहुत सारे आते हैं क्वेश्चन, एक जिनसे बिल्कुल ना के बराबर आते हैं, एक जिनसे पॉसिबिलिटी होती है कि आ भी सकते नहीं भी आ सकती, वहाँ हम मिक्सचर एंड एलिगेशन को रखेंगे। इसके बाद आता है हमारा टॉपिक टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से आते हैं, टाइम एंड वर्क से आते हैं, और एक इसमें रहता है पाइप एंड सिस्टर्न्स। ये दोनों को मिला के, ठीक है, दोनों में से एक का आता है, दोनों में से एक से आ जाता है। जरूर रेयर होता होगा ऐसे, मैं मना नहीं कर रही कि इससे दोनों में से एक से ही आता है, कंपलसरी नहीं है, दोनों से भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है, दोनों में से एक में से आता है। या तो टाइम एंड वर्क से पूछ लेंगे या फिर पाइप वाले से पूछ लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ रखे हैं, आप लोग देख सकते हो। 111 तो आ रखे हैं जीडी कांस्टेबल में, इसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 28 आ रखे हैं, और यहाँ ऊपर तो आ ही रहे हैं। इसके बाद बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम से भी ठीक ठीक आ रखे हैं क्वेश्चंस। उसके अलावा आते हैं परसेंटेज। परसेंटेज देखो 28 यहाँ, 134 यहाँ, 75 यहाँ, 39 यहाँ पे, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं परसेंटेज से। स्टार मार्क वाले टॉपिक में अपना ये भी ऐड करना परसेंटेज, ठीक है। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलते हैं ना जिनको, वो 5-6, वो 7-8 टॉपिक बता रहे, जो मैं अभी बताने रही थी कि 7-8 ही टॉपिक है जिनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, वो हैं ये स्टार मार्क वाले। इनके आगे चलते हैं हम लोग। परसेंटेज के बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस। भर भर के क्वेश्चन आते हैं जो टॉपिक बता रही हूँ उनसे। प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देख भी सकते हो 226, 226 क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग डिस्काउंट। डिस्काउंट एक्चुअली इसी का एक सब पार्ट बोल सकते हैं, पर कोई नहीं, अलग से भी अलग से दे रखा है, हम लोग इसको अलग से करेंगे। डिस्काउंट से भी आते हैं क्वेश्चन, मतलब वो फिर डिपेंड करता है, या तो डिस्काउंट से मिल जाएगा या फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस से मिल जाएगा। दोनों से मिले वो पॉसिबिलिटी कम रहती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट से भी आते हैं।
सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों को भी उसी टॉपिक में मार्क करो। जो इंपॉर्टेंट वाला बता रही ना उसमें भी, पहले था एक टाइम जब कंपाउंड इंटरेस्ट से इतने क्वेश्चंस नहीं आते थे, सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा आते थे, लेकिन आजकल कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस इतने कॉमन हो चुके हैं कि आते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को भी मार्क करेंगे और दूसरा अपना कंपाउंड इंटरेस्ट को भी, कंपाउंड इंटरेस्ट को। ठीक है, इसके भी देखो आप 86 क्वेश्चन आ रखे हैं, वो भी जीडी के पेपर में, देख रहे हो। जीडी कांस्टेबल के पेपर में 86 क्वेश्चन है कौन से कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक से। डर लगता है लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक से कि पता नहीं क्या है, हमसे नहीं होगा, छोड़ देते हैं ये सोच के, और इस टॉपिक से भी आपको कितने सारे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एवरेज, एवरेज से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आते हैं, इसको भी कर लो आप, एवरेज को भी मार्क करो, एवरेज को भी हम लोग रखेंगे स्टार मार्क। इसके अलावा आते हैं हम लोग किस पे, डाटा इंटरप्रिटेशन। इससे ठीक है इतने नहीं आते पर आजकल आने लग गए हैं, तो इतने वो नहीं बताया जो मैंने मीडियम रेंज वाली कैटेगरी है उसमें रखेंगे इस वाले टॉपिक, ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना ये कि हम छोड़ सकते हैं। उसके बाद आ जाओ मीन मोड मीडियन, मीन मोड मीडियन पे क्या है, ठीक ठीक आते हैं इससे, इनमें तो आ ही नहीं रखे, बल्कि एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया, दो यहाँ से आ गए। ठीक है, और वही एक फॉर्मूला है इसका, मीन मोड मीडियन का एक जो बेसिक फॉर्मूला रहता है उस पर ही डिपेंडेंटली ये पूछ सकते हैं, या फिर कभी मीन पूछ लिया, किसी डाटा दे दिया कुछ, उसका मीडियन पूछ लिया, इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी नहीं, 3 से 4 फॉर्मूले बस इसके अंदर। इसके बाद देखते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के अंदर भी इतने नहीं आते हैं हमारे, एसआई या इसमें फिर भी आ सकते हैं, कांस्टेबल के में इतने ज़्यादा नहीं आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के 22 क्वेश्चन आ रखे हैं दिल्ली पुलिस एमटीएस के अंदर। ठीक है, तो ओके, तो ये टोटल 24 टॉपिक हैं, 24 में से कुछ मैंने आपको 8-9 टॉपिक बोल सकते हैं, 9-10 टॉपिक बोल सकते हैं। नंबर सिस्टम और वो नहीं किया ना हमने स्टार्टिंग में, नंबर सिस्टम और एचसीएफ एंड एलसीएम को भी कर लेना, वो स्टार्टिंग में टिक नहीं कर रहे थे इस वजह से छूट गया, तो वो टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप अप्रोक्स 10 से 11 टॉपिक मान सकते हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक में, इसके मैथ्स के, तो वो तो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, ये मान लो अगर आपको 15, अगर किसी पेपर में, इसमें तो चलो 15 की आएगी, किसी पेपर में अगर आपको 25 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं तो 15 नंबर के तो ये भर भर के आते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग इस बुक की, जो मुझे पर्सनली सबसे अच्छी बात लगती है वो देखो। सबसे अच्छा मुझे इस बुक का ये वाला पेज लगता है। क्यों लगता है, आप खोल के बैठे हो, मान लो आपका एक बार सिलेबस हो गया सारा, ठीक है, अब आपको जस्ट रिवीजन करनी है, आप खोल के बैठे हो बुक के, मैं क्या पढूं, कहाँ से स्टार्टिंग करूं, कहाँ से ना करूं। मैं पर्सनली क्या करती थी, देखो सबसे लंबा बार किसका है, उनको चूज कर लो अपना, जहां पे आपको सबसे लंबा बार दिख रहा है आप उसको चूज करते चलो, जो बार सबसे लंबा दिख रहा है ना उनको चूज कर लो। ठीक है, इसको भी ले लो 142। ठीक है, इसके बाद ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, तो जो जो बार आपको इसमें लंबा दिख रहा है उनको उठा लो और पकड़ लो टॉपिक्स को। सारा सिलेबस हो गया, एक बार मुझे रिवीजन करनी है जस्ट, आप बार देखो सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कि किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं उसकी ये बार्स बना रखी है, जो भी सबसे बड़ी बार है उसको पकड़ लो। हो गया टॉपिक खत्म, उससे नेक्स्ट उठा लो, हो गया टॉपिक खत्म, फिर उससे नेक्स्ट उठा लो, सारे ऐसे करके अपने टॉपिक खत्म कर दो। एट द एंड ये जो छोटे छोटे बच गए इनको जैसे 2 दिन में उठा लिया, एक एक दिन जैसे रिवीजन कर रही हूँ, एक एक दिन एक एक टॉपिक को दे दिया। ठीक है, उसके बाद जैसे टाइम बच रखा है तो वहाँ पे जैसे इसको और इसको मिला के मैंने एक दिन दे दिया हो, फिर इसको इसको और इसको मिला के मैंने एक दिन दे दिया, फिर इस वाले को और इस वाले को मिला के मैंने एक दिन दे दिया, तो आप इस हिसाब से अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको बना सकते हो। ठीक है, इतना ही था आई थिंक इसमें, यही है। तो ये थी हमारी बुक का इंडेक्स, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। अपने खुद के नोट्स बनाओ, मैं तो यही बोलती हूँ, अपने खुद के नोट्स बनाओ। खुद के नोट्स इन द सेंस आपको जैसे जो समझ आता है आप उस चीज़ को अपनी कॉपी में छाप लो। छाप लो मतलब आपने किसी टीचर से पढ़ा, मैं मेरा ही नहीं कह रही, आपने अपने किसी भी टीचर से पढ़ा है, आपको किसी भी टीचर की कोई भी चीज़ अच्छी लगी आप उस चीज़ को उतार लो।
ठीक है। जैसे मैंने मान लो कोई अलग फॉर्मूला बता दिया, आपको अच्छा लगा आप उसमें लिख लो, ठीक है। हर टॉपिक के अपने अपने ऐसे ऐसे नोट्स बनाते चलो, टॉपिक वाइज तो करते ही हैं, हर कोई करता है कि टॉपिक का पहले बेसिक रहेगा फिर उसके क्वेश्चंस लगाते हैं इस टाइप से। इनके अलावा क्या करना है, इनके अलावा किसी भी टीचर की अगर हमें कोई पर्सनली चीज़ अच्छी लगी है, जैसे मान लो भाई इसका सॉल्विंग मेथड अच्छा लगा है, इस टीचर की मुझे मान लो कोई ट्रिक बताई है वो अच्छी लगी है, उनको लिख लो। इसके अलावा जैसे मान लो आप वीडियो से क्वेश्चंस लगा रहे हो, ठीक है, आपको आते हैं, कोई आप नॉर्मली रफ में ही लगाते हैं, हर कोई फेयरमेट नोटबुक में तो लगाता नहीं है। आप क्वेश्चंस लगा रहे हो, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, आप उस क्वेश्चन को नोट कर लो अपनी फेयर नोटबुक में। फेयर नोटबुक मतलब जो आपकी नोट्स वाली नोटबुक है, आप उसमें उसको नोट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन हुआ नहीं इसका मतलब आपको आता नहीं था, उस चीज़ को सीखते कब है हम पता क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है देख लिया छोड़ दिया। और बल्कि करना क्या चाहिए, हमें सबसे ज़्यादा मेहनत उसी क्वेश्चन पे करनी चाहिए जो नहीं आता है वो तो अच्छी बात है, हमें आते हैं, जो नहीं आता उसका क्या सोल्यूशन है, उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, एक बार देख लिया छोड़ दिया। बल्कि इस टाइप के क्वेश्चंस पे ही ज़्यादा फोकस करना होता है। जो नहीं आते उनको आप नोट करो अपनी नोटबुक में। जो क्वेश्चन नहीं आते, चाहे आपको 50, 100, 80, मैं नहीं कह रही कुछ भी, आपको चाहिए 500 क्वेश्चन नहीं आते, आप अपना करो। लेकिन ये नहीं है कि एक ही उसके सारे उतार के बैठे हो, ऐसे नहीं करना। मतलब कुछ नया कोई क्वेश्चन आया है, ट्रेंडिंग का कोई नया क्वेश्चन आपको नहीं आता, आपने पहली बार देखा है कोई क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप नोट करो, उनको रीड करो। मैं ये बोलती हूँ मैथ्स है, ठीक है, मुझे पता है कि मैथ्स को रीड नहीं करते, लर्न नहीं करते, पर मैं बोल रही हूँ कि उसको रीड करो, क्वेश्चन को क्या दे रखा है, चीज़ों को समझो, उसके बाद फिर उसको खुद से निकालो, ठीक है। उन क्वेश्चंस की आपको अलग से प्रैक्टिस करनी है। जो आपको नहीं आते हैं वो तो आपका प्लस पॉइंट है, आपने नया क्या गेन किया है वो ये है। इसके अलावा अपने खुद के नोट्स बनाओ, अपनी लैंग्वेज में बनाओ जैसे आपको समझ आता है। हमें किसी को अपनी कॉपी नहीं दिखानी, हमने किसी के सामने ये नहीं दिखाना कि मैं पढ़ रही हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ। आप अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स बनाओ जैसे आपको समझ आता है, ठीक है। यही था बस इंडेक्स का, यही आपके साथ शेयर करना था। बुक परचेज कर लेना अपनी, ताकि हम इसके सॉल्यूशंस लगा रहे हैं ना अभी हम, तो सारे सॉल्यूशन साथ साथ आपको मिल जाएंगे, अपनी खुद की भी प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू।